भाई क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 में एक मरतबा फिर नसुम मिनल्लाह और फतुन करीब के विरुद्ध वाला मामला जो है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि कुदरत का निजाम चलता है नहीं चलता वही देखना है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वक्त वर्ल्ड कप में अस्पताल के बेड पे भी नहीं बल्कि वेंटिलेटर पे पड़ी है और इसकी जिंदगी जो है वो टिकी है वो कुल मिला के 2 इंजेक्शन पर, जिनमें से एक पे लिखा है वड़ा लिखा है जी आयरलैंड और दूसरे पे भी लिखा है आयरलैंड, क्योंकि आज मैच होने जाना है अमेरिका और आयरलैंड के दरमियान। और इस मैच के नतीजे में अगर अमेरिका जीतता है तो अमेरिका जीतने के साथ साथ पहला काम ये कहेगा कि चलो भैया पाकिस्तानियों बोरिया बिस्तर लपेटो, तुम्हारे वापस जाने का हो रहा है वक्त, घर जाके सुकून से बकरा ईद मना लेना। लेकिन अगर आज अमेरिका नहीं जीतता तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए नेक्स्ट राउंड में क्वालिफाई करने की झिरी छोटी सी कहीं खुली रह जाएगी। उसके लिए भी हमें आयरलैंड को जबरदस्त अंदाज में शिकस्त देनी पड़ेगी। दूसरी तरफ आ जाए, अगर आज का मैच होता ही नहीं है और बारिश हो जाती है, क्योंकि वहां पे जो है वो भरपूर किस्म की बारिश हुई है, इमरजेंसी नाफिज की गई थी, अगर दोबारा बारिश होती है तो वो सैलाब अब अमेरिका में नहीं रुकेगा, बल्कि इसके नतीजे में अगर मैच नहीं हुआ तो साथ ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भी बहाकर लेकर आएगा, तो हमारे दरिया सिंध और पंजाब के दरियाओं में जो है ना वो फेंकता हुआ चला जाएगा। क्योंकि अगर मैच नहीं होता तो दोनों टीमों को मिला 1-1 पॉइंट और 1 पॉइंट मिलने के बाद अमेरिका के हुए 5 पॉइंट और उसके बाद अल्लाह अल्लाह गैरत अल्लाह, हमने तो वापस आने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन बचेगा ही नहीं। मतलब भैया पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जिंदगी भी खूब है, कभी बारिश बचाती है कभी बारिश मरवाती है, समझ में नहीं आ रहा बारिश हमारे साथ जो है वो करना क्या चाहती है। लेकिन कैफियत यह है कि वहां पे थोड़ी सी झूठ छूट भी निकली है, थोड़े से इम्कान रोशन हुए कि शायद मैच हो सके, क्योंकि पहले 90% तूफानी बारिशों का इम्कान था, वो थोड़ा सा घट के बताया गया जी 70% हो गया। लेकिन कुछ भाई इतनी मौसम में किसी भी वक्त तब्दील हो सकता है। तो कुल मिला के बात की पाकिस्तान टीम एक मरतबा फिर या अल्लाह मदद के सहारे जो है वो टिकी हुई है। देखना है कि होता क्या है, लेट्स सी इन द एंड क्या नतीजा निकल के सामने आता है। लेकिन अगर हक के ऊपर बात की जाए ना, मतलब आप पाकिस्तानियत के हुब्बुल वतनी के जज्बे उठाकर एक तरफ करें और बात करें मेरिट की बुनियाद पे, हक की बुनियाद पे, जी किसको जाना चाहिए, कौन राइट है, मतलब किसने अपने आप को साबित किया कि जी वो सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करना चाहिए, इन चीजों को सामने रखकर पेपर की बुनियाद पर, कारकर्दगी की बुनियाद पर, मेरिट की बुनियाद पर बात की जाए तो 101% अमेरिका डिजर्व करता है कि उसे अगले राउंड में क्वालिफाई करना चाहिए और जाना चाहिए। लेकिन देखते हैं जी किसकी किस्मत में आगे जाना होगा, आज का मैच होता है या नहीं होता। लेकिन इसी में बात भी मैं साथ ही ऐड जरूर करूंगा, क्योंकि हमारे पड़ोसी हैं, उन्हें हमारे साथ बहुत ही कोई खास किस्म की खुन्नस रहती है, जबकि पड़ोसियों का हक हुआ करता है कि जनाब एक दूसरे के काम आया जाए। लेकिन इंडियन क्रिकेट टीम ने अमेरिका के खिलाफ जो मैच खेला उसमें जीते जरूर, लेकिन हद्दुल इम्कान इंडिया ने कोशिश की, क्योंकि इंडिया जितने जिगरे से खेलने वाली टीम है, जितना जबरदस्त खेलने वाली टीम है, वो उस हदफ को पिच मुश्किल होने के बावजूद जो है वो जल्दी हासिल कर सकते थे। लेकिन उन्होंने एंड तक खींच करके जितना आगे तक लेके जा सकते हैं लेकर जाएं, 19वें ओवर में जाके उस हदफ को हासिल किया। अमेरिका की बॉलिंग लाइन के सामने दुनिया की बेहतरीन बैटिंग लाइन खड़ी हुई थी, फिर भी 19वें ओवर तक मैच गया, क्योंकि इंडिया की भरपूर कोशिश ये थी कि किसी तरह अमेरिका का जो रन रेट है उसे बहुत ज्यादा मुतासिर न किया जाए, हिट पड़े थोड़ी सी पड़े और इतनी पड़े कि आगे जाकर अगर पाकिस्तान और अमेरिका के पॉइंट्स बराबर हो भी जाए तब भी अमेरिका को एज मिल जाए। खैर देखते हैं कुदरत किसका साथ देती है और कौन अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करता है।